फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की। इसके पहले हमने आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में बताया था फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर सेकंड है आपका। किस प्रकार से हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, मतलब क्वेश्चन टैग में किस प्रकार से बदलते हैं, ये सब आपको हमने एक पिछले वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज आपको पूरा बताया जाएगा फ्यूचर और पास्ट टेंस के बारे में। तो बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको बता दें, यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन दे देगा, कह देगा इसे फ्रेम कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम पास्ट टेंस का फ्रेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको पास्ट टेंस समझने के लिए, फ्रेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो सहायक क्रिया, जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया है। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप लोग सबसे पहले जितने भी टेंस होते हैं सबके हेल्पिंग वर्ब को लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब हम फ्रेम करते हैं तो उन सब का बहुत ही उपयोग होता है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कोई क्वेश्चन दे देगा, राम डिड नॉट नो हिम। राम डिड नॉट नो हिम, मतलब ये जो है आपका डिड जब सहायक क्रिया लग गई, हेल्पिंग वर्ब लग गई, तो आप लोग जानते हैं यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। आपके एग्जाम में ये नहीं देगा कि यह किस टेंस का वाक्य है, ओनली दे देगा वाक्य, राम डिड नॉट नो हिम। इसे आपको फ्रेम करना रहता है। तो आइए करते हैं इसको फ्रेम। तो सबसे पहले हम रूल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सिंपल रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो होता है सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस इत्यादि जो होता है, जैसे नॉट हो गया, या उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा बस। अब इसका हमें फ्रेम करना रहता है। तो फ्रेमिंग करने में हम इसमें एक महत्वपूर्ण रूल को फॉलो करते हैं। तो रूल ये होता है हमारा फ्रेमिंग करते समय, अगर आपके वाक्य में आपके वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड न यूज हुआ हो, कोई क्वेश्चन वर्ड न यूज हुआ हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले करेंगे डिड। सबसे पहले करेंगे डिड, उसके बाद करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद करेंगे सब्जेक्ट, फिर आगे करेंगे हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। किसको? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। यह किस कंडीशन में हुआ है? जब आपका सिंपल रहे, एकदम सिंपल रहे, मतलब डिड भी नहीं रहे। जबकि आप लोग ये जानते हैं, अगर इसका सिंपल फॉर्म लिखा जाए राम डिड नॉट नो हिम, तो इसका सिंपल फॉर्म आप लिख सकते हैं राम न्यू। इसका सेकंड फॉर्म लगता है न्यू हिम, राम न्यू हिम लिखा जाता। लेकिन जब इसे हम नेगेटिव में लग करते हैं या क्वेश्चन वर्ड में कर लेते हैं, तो इसका फर्स्ट फॉर्म जो कि नो होता है वह लिख दिया जाता है। तो इसको जब फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले, जब सिंपल में था या डिड लगा था, नॉट लगा था, तो सबसे पहले डिड हो जाएगा, हेल्प जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद आपका लगेगा सब्जेक्ट, जो कि आपका यहाँ पर राम है, उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जब फ्रेम करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डिड राम नॉट नो हिम। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आइए एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, सिंपल का है, एकदम सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का एकदम सिंपल है। कह रहा है आई वेंट टू कॉलेज। आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कैसे आप समझेंगे कि ये पास्ट का है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में हमेशा रहता है, या तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, नेगेटिव में रहेगा तो डिड के साथ यूज रहेगा, नॉट। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए इसको करते हैं। इसमें रूल आप लोगों को बता दें, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको जब फ्रेम करेंगे तो करेंगे क्या? फ्रेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का यहाँ पर अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यही ध्यान देना है आपको। प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे,
प्लस ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे। तो आइए इसको फ्रेम करते हैं। तो आई वेंट टू कॉलेज, तो इसको अब चेंज करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, गो लिख दिया गया और टू कॉलेज लिख दिया। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, उसको ज़रूर लगाइएगा। तो आपको यह वाला एग्जाम्पल ज़रूर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आया होगा तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह वाज और वेयर होती है, वाज और वेयर होती है। आपको हमने पिछले वीडियो में सब बताया है। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बातचीत किया था। तो देखिए जैसे दे दिया ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। इसको फ्रेम करना है। तो इसको फ्रेम करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन तो दे दिया, मान लीजिए प्रश्न दे दिया है, उसको आपको फ्रेम करना है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिखे तो कैसे दिखेगा, वाज रहा रहेगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा, तभी तो आप जानेंगे हाँ यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको चेंज करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेमिंग करने समय आपको ध्यान ये देना है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज और वेयर होती है, वो आपके क्वेश्चन के अनुसार लगेगा। उसके बाद लगता है आपका सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया जैसे व्हाट, हाउ, वाई, ये सब आ गया तो आप लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं फ्रेमिंग करते समय, तो उस कंडीशन में आप लोग करेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस, क्वेश्चन वर्ड के प्लस करेंगे, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि वाज और वेयर होती है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, तो लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस लिख लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको रूल क्लास 9, 10, 11, 12 में ही बताए जा चुके हैं। अगर बहुत पहले से ग्रामर पढ़ाया जा रहा होगा तो आपको 5, 6, 7 में ही पढ़ा दिया गया होगा। तो देखिए दे दिया ही वाज गोइंग टू मार्केट, इसको फ्रेमिंग करना है। तो फ्रेमिंग करना मतलब क्वेश्चन टैग में बदलना। तो इसका करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि वाज है, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि ही है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें आईएनजी गोइंग है और ऑब्जेक्ट टू मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दिया, हो गया। आप लोग रूल को पढ़िएगा, रूल को, उसके बाद आपको आसानी समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, निगेटिव टेंस का इसमें होता है वी वेयर नॉट वाचिंग द मूवी। अब फिर कैसे जानेंगे पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे जानेंगे, तो वेयर लग गया, वाज लग गया तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चला ही जाएगा। तो वी वेयर नॉट वाचिंग द मूवी, इसको चेंज करना है। तो इसका फ्रेमिंग करने का फार्मूला बताते हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब प्लस, आप लोग फार्मूला नोट करते रह चलिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक। और आपको ये बता दें अगर ये क्वेश्चन टैग के साथ चले, जैसे वाट वाई से प्रारंभ रहे आपका क्वेश्चन दिया रहे, तो उसको कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको, अब देखिए आपको समझ में नहीं रहा होगा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन टैग क्या है। आपके एग्जाम में कभी भी जो वाक्य देगा वह वाई, वाट, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उससे नहीं प्रारंभ किया रहेगा, सिंपल ही देगा। बट अब आप प्रयोग क्यों करेंगे, इसका फ्रेम करते समय प्रयोग इसलिए करेंगे, मान लीजिए अगर दे दिया ही वेंट टू हाउस, वह घर गया, तो आप लोग उसका फ्रेम एक और तरह से कर सकते हैं। तो आप लोग वेयर ही वेंट, वेयर डिड ही वेंट, वेयर डिड ही वेंट, जैसे वह घर गया तो वेयर डिड ही वेंट, वह कहाँ गया, इस प्रकार से भी आप लोग फ्रेम कर सकते हैं, तो वो भी सही रहेगा। तो इसका करते हैं, तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वेयर हो जाएगा, सब्जेक्ट वी है, उसके बाद नॉट लिख दिया गया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वाचिंग है, आईएनजी लिखा तो वाचिंग हो गया, और द मूवी आपका ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। तो आपको आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हमने आपको बताया था, जो कि हैड होती है। जब भी हैड कहीं पर आ जाए हेल्पिंग वर्ब तौर पर, तो आप लोग समझ जाइए पास्ट परफेक्ट का है। तो इसको कैसे हम फ्रेम करते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेम जब हम करेंगे तो इस कंडीशन में फार्मूला जो होता है आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, ओके,
हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेड हो गया, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ही रहेगा जो पहले से दिया है, तो गॉन हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है वी हैड नॉट लॉस्ट पेन, हमने अपना पेन नहीं खोया। इसका कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन में भी वही सेम टू सेम होगा, लेकिन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले नॉट लग जाएगा। तो देखिए हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यानी वी प्लस नॉट हो गया, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता था, लेकिन नॉट है तो नॉट लिख दिया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया गया और प्लस पेन हो गया, पेन मतलब ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन टैग लिख दिया गया, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा। पढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। अब इसको कैसे समझेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी जो सहायक क्रिया होती हैं वो हैड बीन होती हैं। एक ही सिंपल सहायक क्रिया हैड बीन, और प्रेजेंट में क्या होता था? प्रेजेंट में हैज बीन और हैव बीन होता था, इसमें केवल हैड बीन होगा। तो देखिए और हैड बीन रहेगा ही, साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी रहेगा और साथ में टाइम भी दिया रहेगा। तो आपको ये सब रूल ध्यान में रखना है। अब इतना शॉर्ट बेसिक तो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये सब समझना ही पड़ेगा। तो आपको बस ध्यान ये देना है, क्वेश्चन आएगा आपको यही ध्यान देना है कि किस टेंस का है, बस ज्यों ही आपको समझ में आया समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन फ्रेमिंग का तो आपको रूल पता ही होना चाहिए। तो देखिए जैसे हो गया सी हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से ही नाच रही थी, वह सुबह से नाच रही थी। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, सुबह से नाच रही थी, यहाँ टाइम आ गया, ठीक। तो टाइम जब आ गया इसलिए यहाँ पर हो गया, नहीं तो वह सुबह से नाच रही थी हो जाता है, वह सुबह नाच रही है तो वह नाच रही थी हो जाता, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन वह सुबह से यानी टाइम आ गया तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसको कैसे फ्रेम करते हैं आइए देखते हैं। तो इसका फ्रेमिंग का फार्मूला लिखना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है हैड होता है पहले जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्लस आपका बीन रहता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है सिंपल ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सिंस या फॉर लिख दिया जाता है, उसके बाद टाइम लिख दिया जाता है, उसके बाद सिंस या फॉर जो कि हमेशा इस कंडीशन में यूज होते हैं, उसके बाद टाइम लास्ट में लिख दिया जाता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड है तो हैड को लिख दिया, सब्जेक्ट सी है सी लिख दिया गया, उसके बाद बीन है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो डांसिंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं कि किस पर नाच रही है कहाँ पर नाच रही है, तो सीधे वो नहीं है तो यहाँ पर सीधे सिंस या फार लग गया, तो यहाँ पर सिंस था, उसके बाद लास्ट में टाइम कब से? मॉर्निंग से, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको यह समझ में आया होगा, हैड सी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। कह रहा ही हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 15 मिनट, वह 15 मिनट से नहीं दौड़ रहा था। तो इसका भी सेम कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब पहले उसके बाद सब्जेक्ट यानी हैड ही, अब नॉट दे दिया है तो बीन के पहले नॉट प्रयोग करेंगे, तो हैड ही उसके बाद यहाँ पर नॉट हो जाएगा, उसके बाद बीन लिख दिया जाएगा, उसके बाद अन्य जो भी हैं आपके लिख दिए जाएंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे होंगे तो देखिए गाइस नेक्स्ट टाइम हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका भी आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया गया है, तो इसके कुछ रूल हैं उसको भी बताया गया है, तो आप लोग पहला वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की, वहाँ से आप लोग सब वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसका जब भी सेल या विल आ जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वो आपके फ्यूचर टेंस के हैं। तो इसको फ्रेम कैसे करना है वो फार्मूला भी हम आपको नोट डाउन करा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका वी सेल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, तो इसको फ्रेम करना है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, इस कंडीशन में आपका फार्मूला होता है, जैसे सबसे पहले आपका लिख दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब, क्या लिख दिया जाता है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वह हेल्पिंग वर्ब दो ही होता है, विल या शैल, तो आपके जो क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग उसके अनुसार चलेंगे। उसके बाद आपका होता है सब्जेक्ट,
उसके बाद सब्जेक्ट होता है, प्लस होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेम करिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेल है, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि आपका वी है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि गो है, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट लिख दिया गया। ठीक, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नेगेटिव का है ये। आई शैल नॉट गो टू सिनेमा, मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा। इसको कैसे करेंगे, तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जब भी नेगेटिव रहे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत ही नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो आप लोग फार्मूले को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेल है, सब्जेक्ट जो कि आपका आई है, उसके बाद नॉट लिख दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है और ऑब्जेक्ट टू सिनेमा लिख दिया गया, क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, तो इसमें भी आपको ध्यान ये देना होता है कि कैसे हम जानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, लेकिन अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बात यही समझ में नहीं आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी यही होती है, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी होती है। तो आई और वी के साथ केवल शैल यूज होता है और अन्य के साथ विल होता है, या मान लीजिए कहीं कोई धमकी मिल रही हो तो उस कंडीशन में भी आप लोग शैल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिकतर आई और वी के साथ ही यूज किया जाता है और इसी के आधार पर ही आपको पढ़ना भी रहता है। तो देखिए जैसे दिया है ही विल बी क्राइंग, तो विल भी ज्यों ही आ गया तुरंत आप समझ जाइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो इसको फ्रेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है फ्रेम करने का, वो फार्मूला ये होता है, हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं, आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा। फार्मूला ये होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टोटल विल भी आ जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूले में आप लोग लिखेंगे विल या शैल, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा विल या शैल लिखा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका लिखा गया जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका यहाँ पर बी लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी लिखा जाएगा। उसके बाद और आगे चलेंगे तो वहाँ पर आपका लिखा जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर विल या शैल यानी विल है तो विल लिख दिया गया, सब्जेक्ट है तो ही लिख दिया गया, उसके बाद बी लिखा गया है, फिर वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी यानी क्राइंग हो गया और क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप अगर फार्मूले पर चलते हैं तो समझ में आएगा, अगर उससे थोड़ा सा भी भटकें तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हुआ, आपके 5 नंबर तुरंत चले जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन एक निगेटिव सेंटेंस का लेकर चलते हैं, जैसे वी शैल नॉट बी स्लीपिंग। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर वी शैल नॉट बी लिखा जाएगा, वी शैल नॉट बी स्लीपिंग। तो इसको भी चेंज करते हैं, बी के पहले नॉट यूज होगा। जब भी आपको कहीं भी बी मिल जाए या बीन मिल जाए, बी मिल जाए या बीन मिल जाए, चाहे किसी भी टेंस का हो, तो उसके पहले अगर निगेटिव रहेगा वाक्य तो जान लीजिए उनके पहले ही आपको नॉट लगाना रहेगा, बस यही आपको ध्यान देना है। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले विल या शैल लिखते हैं, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर विल नहीं शैल रहेगा, थोड़ा गलती हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले शैल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि वी है, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, उसके बाद आपका बी लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि स्लीपिंग है, ठीक, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा। तो गाइस आपको भी ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, विल हैव होता है और क्या होता है, विल हैव एंड शैल हैव होता है, विल हैव एंड शैल हैव होता है। तो आपको फार्मूला ज़रूर लर्न करना चाहिए, उसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो थी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जहाँ भी विल हैव या शैल हैव मिला तुरंत समझिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। तो यहाँ पर मिल गया, बस इसको फ्रेम करना है। तो फ्रेम करने के लिए पहले फार्मूला समझते हैं। फ्रेमिंग का जो फार्मूला होता है इसका, वो होता है विल या शैल, विल या शैल हो जाएगा, उसके बाद प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक,
विल या सेल हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर हैव लगेगा, उसके बाद आपका हैव लगेगा, उसके बाद आपका यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अन्य जो आपके आगे के ऑब्जेक्ट रहते हैं वो सब लिख दिए जाएंगे। और अगर आपको कहते हैं, अगर कई कई वाक्य आपके दिए हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से फ्रेम किए गए हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप लोग इसी प्रकार से भी कीजिएगा, कोई गलती नहीं होगी। फ्रेम क्वेश्चन वर्ड से वाई हाउ से क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं प्लेस दे दिया है, जैसे वह कहाँ रहता है तो आप लोग वेयर लिख सकते हैं, वह क्यों पढ़ता है तो आप लोग वाई लिख सकते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसको फ्रेम करते हैं। तो इसका विल या सेल लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन में विल दिया है तो विल लिख दिया गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। उसके बाद हैव लिखा गया है तो हैव हो गया। उसके बाद और आपका थर्ड फॉर्म जो कि कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड लिख दिया गया। उसके बाद आपका बचा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दिया गया। तो गाइस आपको समझ में आया होगा, इसलिए कह रहे हैं आप लोग इस फार्मूले को नोट किया करें। एक और एग्जांपल देखते हैं निगेटिव टेंस का। शी विल नॉट हैव प्रेस्ड माई क्लोथ्स, शी विल नॉट हैव प्रेस्ड माई क्लोथ्स। तो निगेटिव आप लोग करते कब हैं, निगेटिव तब करते हैं विल या सेल लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद, तभी आप लोग नॉट लिखेंगे, तब या बी या बीन या हैव लिखेंगे। तो इसका करते हैं तो विल या सेल, तो इसमें विल है तो विल लिख दिया गया। सब्जेक्ट जो कि सी है, निगेटिव है तो नॉट पहले आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखना है। उसके बाद हैव रहे या बी रहे या बीन तब लिखा जाता है, तो हैव हो गया। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो प्रेस का प्रेस्ड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में माई क्लॉथेस हो गया, क्वेश्चन टैग लिख दिया गया। लास्ट में आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको कैसे करेंगे, तो कैसे जानेंगे आप लोग, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। तो इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसकी सहायक क्रिया होती है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसकी सहायक क्रिया होती है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, तभी आप लोग समझेंगे। तो वो तो आपके क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चन में आपके दे दिया रहेगा, तो इसको फ्रेम करना है। तो कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले इसके फार्मूले को हम नोट करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बताते हैं आपको। तो फार्मूला आपका ये होता है फ्रेमिंग का, विल या सेल लिखा जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ ही हम बताएंगे विल या सेल, विल या सेल हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें और आगे लिख दिया जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, प्लस हैव बीन, हैव बीन लिख दिया जाएगा। अगर नॉट है तो हैव के और बीन के बीच में नॉट लिख दिया जाएगा, हैव नॉट बीन लिख दिया जाएगा, ठीक। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और आपको ये भी बता दें, जब भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहे, तो अन्य रोल तो जो हैं वो होते ही हैं, लास्ट में आपका टाइम भी दे दिया रहता है। उसके बाद आपका सिंस या फार लगता है, आईएनजी लिखने के बाद सिंस या फार हो जाएगा। आईएनजी लिखने के बाद आपका कुछ ऑब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद सिंस या फार होगा, उसके बाद लास्ट में आपका टाइम होगा। तो आइए इसको फ्रेम करते हैं। तो देखिए इसकी सहायक क्रिया विल या सेल, तो इसमें विल है तो विल लिख दिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट जो कि सी है। उसके बाद इस क्वेश्चन के अनुसार नॉट लगेगा। उसके बाद हैव हो गया, उसके बाद बीन हो गया। अब आपको ये बता दें, सी विल सी नॉट हैव बीन, देखिए यहाँ गलत हो गया, हैव नॉट बीन होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हैव नॉट बीन होगा, ठीक। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद फॉर 15 मिनट जो कि सिंस या फॉर रहेगा, लास्ट में टाइम लिख दिया जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव बीन वाचिंग मूवी सिंस 3 PM। तो कहा था हमने विल हैव बीन या शैल हैव बीन रहेगा तो आपका, और टाइम दिया रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा।
तो इसको फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले रूल के अनुसार विल या शैल होता है, तो शैल यहाँ पर है क्वेश्चन में, तो शैल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ पर आई है। उसके बाद हैव बीन होता है, अगर नॉट होता तो हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाता, लेकिन यहाँ पर है नहीं, इसलिए हैव और बीन लिख दिया गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी है। उसके बाद सिंस या फॉर रहेगा, तो सिंस या फॉर हो जाएगा। और लास्ट में टाइम जो कि आपका दिया हुआ है। तो गाइस लास्ट में हम फिर से यही आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।